Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss Middle English period, its authors and famous events. So first of all, I will simply expound the definition of Middle English period. The term Middle English literature refers to the literature written in the form of the English language known as Middle English. तो गाइस सिंपल सी इसकी बात ध्यान में रखनी है जो 560 से के बाद से लेकर 1000 तक जो भी था टाइम वो था एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश इरा। लेकिन जो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है 1470 तक उसको क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो इसमें फिर नॉर्मन्स आ गए थे, उन्होंने अपने किले वगैरह बनाए, फ्रेंच को कर दिया जो सरकारी लैंग्वेज था। उसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आ गई थी। इस एज में ना थोड़ा सा मतलब जो इसको कह लें कि बिब्लिकल वर्क्स बहुत ज़्यादा किया गया। अगर रिलीजियस की बात की जाए तो जॉफरे चासर आ गया, उसके वर्क्स हैं, विलियम लैंगलैंड है, जॉन ग्रोवर का वर्क है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो ये थे सिंपल इसका इंट्रोडक्शन। तो मज़ीद अगर पढ़ें इसको तो 12th सेंचुरी से लेकर 1470 तक इसमें जो भी मतलब इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम द चांसरी स्टैंडर्ड अ फॉर्म ऑफ लंदन बेस्ड इंग्लिश बिकेम वाइड स्प्रेड एंड द प्रिंटिंग प्रेस रेगुलराइज्ड द लैंग्वेज। तो इसमें मतलब स्टार्ट हो गया था प्रिंटिंग का काम और लोगों ने इस लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया था, इंग्लिश को ऑफिशियल। एंड द मिडल ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी वाज द ट्रांजिशन टू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। तो इसी की वजह से आगे जो ट्रांजिशन थी वो आई। तो अगर अभी बात करें इसकी क्या नाम है, तो इसमें गाइस जो अगर मैं इसकी जो कुछ डेफिनेशंस की बात करूं तो देखें ना, वही नॉर्मन्स का मैंने जिक्र किया। तो व्हेन द नॉर्मन्स इन्वेडेड इन 11660 फ्रेंच बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज। जो फ्रेंच थी वो डोमिनेंट लैंग्वेज होगी चर्च की, वाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्पोक वर्जन्स ऑफ इंग्लिश। कुछ लोग जो इंग्लिश भी बोलते थे। ग्रेजुअली इंग्लिश बिकेम मोर वाइडली यूज्ड बाय एजुकेटेड अपर क्लास। जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो रॉयल पीपल्स थे, वो इंग्लिश को बोलते थे 1425 तक। तो इसके बाद फिर ये यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बन गई। However, it had changed completely since ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद ये मिडिल इंग्लिश में आ गए, मुकम्मल चेंज हो गई थी। तो इसकी हिस्टोरिक इवेंट्स की बात करें तो 1066 में द ईयर ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट था। इसमें जो नॉर्मैंडीज था, जो इनका मेन हेड था, उसने आगे फतह किया था इधर। और द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंग्लैंड वाज फ्रेंच। 300 साल के लिए वो रही। द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म होता है कि लोगों को मतलब अपना ग़ुलाम बना लेना, उनको कैपिटलाइज कर देना। और मतलब ना जो एक आप कह लें कि फ्यूडलिज्म में जो लैंड लॉर्ड्स थे वो सिस्टम बहुत ज़्यादा आ गया था। पेक्युलरिटीज़ की बात की जाए तो द टाइम ऑफ द ग्रेट लिंग्विस्टिक चेंजेस एट द लेवल्स ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश अब्जॉर्व 2 layers ऑफ borrowing स्कैंडिनेवियन और एलिमेंट्स नॉर्थ एंड द स्कैंडिनेवियन इन्वेशंस। तो यही वो फ्रेंच की बात कर रहा है। ग्रामेटिकल चेंज भी आ गए, कुछ लैंग्वेज में फ्रेंच का हिस्सा भी ऐड हो गया। अगर इसकी बात की जाए मेन ऑथर्स की तो जॉन ग्रोवर है, उसके बाद इसमें क्या कहते हैं विलियम लैंगलैंड है, उनका पायर्स प्लोमैन, कॉन्फेसियो मांतिस जॉन ग्रोवर का वर्क था। जोफ्रे चासर ने खूब काम किया, द मेजर ऑफ द पोएट ऑफ इंग्लिश इन द लेट मिडल एजेस। लेकिन ये इस दौर में अगर सबसे बड़ा कोई लिटरेचर का बाप था तो उसको जोफ्रे चासर कहा जाता था। क्यों? इसने कॉन्ट्रबरी टेल्स ऐसा शाहकार लिख दिया, एक एपिक वर्क बम्बास्टिक लैंग्वेज में लिख दिया जिसको आज तक दुनिया ट्रांसलेट कर रही है 21st सेंचुरी में भी। और इसका जो इम्पोर्टर्स ऑफ चासर की बात की जाए तो इसने लंदन का डायलेक्ट लिखा था और इसकी स्टैंडर्ड इंग्लिश थी। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।